इस धारा में 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यह धारा प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो सकती है और अक्सर ये देखने को मिला हुआ है कि अक्सर किसी कंपनी पर, किसी फर्म पर या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर यह धारा लागू होता है और जब यह धारा लागू होता है तो 3 वर्ष की सजा से लेकर के 10 वर्ष तक का सजा या जुर्माना दोनों का प्रभाव है लागू होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो क्वेश्चंस किया था उसका जवाब मैं दूंगा और पूरे डिटेल के साथ आज के सेशन में, आज के लेसन में हम ये जानेंगे आखिर कब वह परिस्थिति आती है। सपोज करिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या आप सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, तब भी आपको इस धारा के अंतर्गत आपको सजा मिल सकती है और आपको जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वह क्या काम है, किस तरह का कार्य है जो अगर आप करते हैं या आपके द्वारा वह कार्य कारित किया गया, आपके द्वारा उसे अंजाम दिया गया या उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ और आप अपने आप को इनोसेंट मानते हैं, आपको तो लगेगा कि हाँ चलो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपको जाने अनजाने में इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपने कैसा कार्य किया जिससे 3 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष तक सजा हो सकती है। अब मैं कंपनी का एग्जांपल लेता हूं। हर आदमी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, आप कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी छोटी मोटी बड़ी कंपनी कहीं भी आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, और यदि आपके द्वारा कंपनी में या किसी फर्म में या किसी संस्थान में जब आप काम करते हैं, किसी भी तरह के की घटना, ऐसी घटना कारित हुई जिससे किसी की मौत हो गई, किसी की मृत्यु हो गई या वह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ गया और आपने कुछ किया नहीं, आपने उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन अपराध किसी और ने किया, लेकिन आपका काम यह था कि उसमें जो कुछ भी प्रयोग किया गया था उसको आपने समाप्त करने की कोशिश किया, आपने उसे हटाने की कोशिश किया, आप उसे छुपाने की कोशिश किया। यानी अब मैं बात करूं एविडेंस की, एविडेंस को छुपाने का अगर कार्य आप करते हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप चाहे ग्रुप में हो या अकेले हो, यदि आप सबूत छुपाने का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर जो धारा, अगर मैं भारत की बात करूं तो आप पर आईपीसी की सेक्शन धारा 201 के तहत आप पर कार्रवाई होती है और धारा 201 के अंतर्गत आपको दोषी माना जाता है। अब इसकी भी 3 कैटेगरी मान ली गई। यदि आपके ऐसा घटना हुआ, कुछ इस तरह का कार्य हुआ जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है, यानी वह सजा सिद्ध होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि आपने अपराध तो किया नहीं, अपराध अपराध आपका इसलिए साबित हो रहा है कि उस कारण में, उस घटना में जो मृत्यु दंड जैसे अपराध के लिए दंडनीय है, वहां पर आपने कुछ सबूत को, कुछ एविडेंस को आपने खत्म करने की कोशिश किया, मिटाने की कोशिश किया, तो आपकी जो सजा होती है वह 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच पर हो सकती है, के बीच में हो सकती है। यह केस के नेचर पर निर्भर करता है। साथ में जुर्माना यानी पनिशमेंट है, उसमें जुर्माना भी लग सकता है। कभी कभी तो ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और आपको सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। अब तो थोड़े सा और आगे चलते हैं। अगर दूसरी कैटेगरी आती है कि चलो उसमें क्या हुआ कि मृत्युदंड तो का नहीं है लेकिन आजीवन कारावास की स्थिति बन रही है। अगर आजीवन कारावास की स्थिति बन रही है तो उस समय जो सजा होती है आपकी, उस समय आपकी जो सजा हो सकती है वो लगभग 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक, यानी मैक्सिमम 10 वर्ष तक की सजा आपको हो सकती है। सिर्फ एक छोटी सी गलती, आपकी सिर्फ छोटी सी गलती ये है कि आपने सबूत मिटाने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि जाने अनजाने में आपके द्वारा कार्य किया जाता है और इसकी भी नेचर है। आपने सबूत किस वजह से हटाया, आपको क्या जानकारी थी या नहीं थी, क्या आपको मालूम था कि यह अपराध किया गया, और जैसे जैसे ये केस के नेचर बनते हैं उस आधार पर आपको इस सेक्शन के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत आप पर कार्रवाई होती है। तो डियर स्टूडेंट, धारा 201 एक ऐसी धारा है जिसमें सबसे अधिक भारत में कार्रवाइयां होती हैं। कंपनी की बात करें, प्राइवेट फर्म की बात करें, अगर एक आप ऑफिसर हैं या किसी फर्म में आप कुछ भी किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ऐसा तो नहीं कि किसी घटना
को छुपाने के लिए या झूठ बोलने। हाँ, एक चीज और आपको यहां मैं कंफर्म कर देता हूं, यदि आपने कोई गलत मैसेज देने का भी कार्य किया, घटना तो हुई है, लेकिन आपसे पूछताछ के दौरान यदि आपने झूठ बोलने का प्रयास किया, आपने गलत मैसेज देने के का प्रयास किया, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और फिर वहां पर आपको धारा 200 के अंतर्गत आईपीसी का सेक्शन जो है उसमें भी कार्रवाई होती है। तो बहरहाल जो सबसे ज्यादा कंपनियों में होता है वह 201 की धारा होती है, और 201 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा, भी विगत कई इंटरव्यू में पूछा गया कि एक कंपनी के ऊपर, एक कंपनी में कुछ एक्सीडेंट हुआ, कई घटनाएं हुई, तो कंपनी के ऊपर तो मुकदमा हुआ ही हुआ, वहां पे कुछ वर्करों के ऊपर भी मुकदमा किया गया। कंपनी के ऊपर मुकदमा तो हुआ, लेकिन उसमें वर्कर जो थे या कुछ एम्प्लॉय थे उन पर भी मुकदमा कर दिया गया। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? कंपनी तो एम्प्लॉयर है, चलो भाई उस पर हुआ, चलो बात समझ में आती है, लेकिन एम्प्लॉयर पर और वर्कर पर आपने मुकदमा कैसे कर दिया? तो उसमें जब ये बात किया गया, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब जांच हुआ, तो यह बात सामने आई कि उसमें जिन वर्कर पर और जिन एम्प्लॉय पर ये कार्रवाई हुई, उन पर मुकदमा हुआ और उन्हें जेल भेजा गया, तो पता चला कि उन्होंने एविडेंस मिटाने का प्रयास किया था, सबूत को समाप्त करने का प्रयास किया था, क्योंकि वह एक्सीडेंट का मामला था और बहुत सी जानी गई थी। तो किसी को 3 साल, किसी को 7 साल, किसी को 5 साल की सजा हो गई। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को, प्राइवेट फर्म या सरकारी फर्म जहां भी आप काम करते हैं, तो अगर भारत में है तो भारत के इन नियम और कानून की जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और जीवन में आप सचेत भी रहेंगे, सावधान भी रहेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।